हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आर्मी पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि सैलरी क्लियर मेंशन किया हुआ है। अगर सैलरी पूरी तरीके से क्लैरिटी के साथ बता देते हैं तो जो एप्लीकेंट्स हैं जिनको एप्लीकेशन करनी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि हाँ, मतलब इस सैलरी के साथ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। क्योंकि आर्मी पब्लिक स्कूल काम करने के लिए बहुत अच्छी जगह है, नो डाउट। बट इनका जो है थोड़ा सा रहता है कि फीस चार्ज करते हैं ये। तो देखें, सैलरी मेंशन कर दी है तो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आप इस सैलरी के साथ कंफर्टेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो बाकी डिटेल्स के लिए वीडियो को एंड तक चेक कर लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 33,000 के अराउंड सैलरी दे रहे हैं अप्रॉक्स। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट जो भी वैकेंसी आई हुई है 31,000 सैलरी दे रहे हैं अप्रॉक्स। प्राइमरी टीचर के लिए 30,576 रुपीज पर मंथ। काउंसलर के लिए एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए भी 30,576, मतलब। एंड यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 21,000। बाल वाटिका टीचर या जिसको आप प्री प्राइमरी टीचर या कई जगह पे नर्सरी टीचर भी बुलाते हैं 20,000 पर मंथ, मतलब प्री प्राइमरी टीचर दोनों की वैकेंसी है, टीजीटी की भी है, पीजीटी। रिसेप्शनिस्ट 15,000 एंड एडमिन सुपरवाइजर 16,800 रुपीज पर मंथ। वैकेंसीज क्या क्या है, कहाँ से है, वो भी चेक कर लेते हैं। एडॉक बेसिस पे तो 3 साल 5 साल के लिए रख सकते हैं, मोस्टली 3 इयर्स 5 इयर्स के लिए रखते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में फिलहाल तो पॉलिटिकल साइंस एंड होम साइंस की वैकेंसीज हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए है। प्राइमरी टीचर में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, तो एनी ग्रेजुएट विद टीचर ट्रेनिंग। बाल वाटिका या मदर टीचर और बाकी तो ठीक है। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है, आप कैसे चेक करेंगे, वो भी मैं बता देती हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जोरहट इज इन आसाम स्टेट। पिन कोड से आप एग्जैक्ट लोकेशन पता करेंगे। पहले तो आसाम स्टेट में है, तो नॉर्थ ईस्ट जो कैंडिडेट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले, उनके लिए अच्छा है अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 785004 ये इनका पिन कोड है, इसे लोकेट कर सकते हैं। एमईएस गेट, रावरिया, जोरहट, आसाम। लोकल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन, मतलब हर जगह से नोटिस तो आती ही रहती है। इसमें आपको एक देखिए, स्कूल अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं ना तो आपको बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस होगा। बहुत अच्छा स्कूल है, डिसिप्लिन्ड है, सब कुछ ठीक है। सैलरी बता दिया पहले से, तो वो भी अभी आपको नेगोशिएट नहीं करना है कि हाँ ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ी फॉल्टी है। फीस तो ये ले लेते हैं 250 रुपये प्लस डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे, प्लस भेजने के चार्जेस, फोटोकॉपीज वगैरह। लेकिन अब कौन कौन से कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए वो लिस्ट जो है ना वेबसाइट पे जारी होनी चाहिए। अगर आप फीस अच्छी खासी चार्ज करें तो वो लिस्ट जारी नहीं होती कि कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुए। तो जो कैंडिडेट हैं वो अलग अलग 4-5 स्कूलों में अप्लाई करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और बाद में एप्लीकेशन करना बंद कर देते हैं। तो या तो आप ये फीस ही मत लो, या फिर अगर आप फीस चार्ज कर रहे हो तो एक जो है ना लिस्ट जारी कर दो वेबसाइट पे कि ये कैंडिडेट अप्लाई किए थे, इसमें इतने कैंडिडेट ये शॉर्टलिस्ट नहीं हुए या फिर हुए। इतनी क्लैरिटी तो वेबसाइट पे आनी चाहिए। तो ये एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनका अच्छा नहीं है, बाकी ओके है, स्कूल बहुत अच्छा है। तो जो फिर भी इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं डिटेल्स कवर कर देती हूँ। क्वालिफिकेशन की डिटेल अलग से इन्होंने दी हुई है। पहले ऐसा होता था 2024-25 तक रखा था इन्होंने, 2024 तक, कि आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक सीएसबी स्कोर कार्ड, मतलब ऑल इंडिया लेवल पर एक एग्जाम होता था पहले, अभी भी होता है। सीएसबी स्कोर कार्ड जो पास हो जाते थे उनको मिलता था और वही टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाते थे। बट अभी उस कंडीशन को हटा दिया, वो शर्त हटा दी है। ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम अभी भी होते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए, बट वो मैंडेटरी नहीं है, आप उसके बिना भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब वो मैंडेटरी, जरूरी, एसेंशियल नहीं रह गया। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन रिलेटेड सब्जेक्ट में, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट है ना, तो उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ एंड बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ, बस इतना ही चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो भी सब्जेक्ट दिया हुआ, मैथ्स है, कंप्यूटर है, जो भी है भी, उसमें आपको ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स चाहिए। कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट में भी, एग्रीगेट में भी, एंड बीएड होना चाहिए। एंड बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स, और सीटेट पेपर 2, या फिर अगर सपोज आसाम का है तो आसाम में टेट होता है तो आसाम का टेट भी चलेगा।
या फिर सीटेट पेपर 2। आसाम का टीजीटी वाला टेट है अगर आपके पास तो वो भी चलेगा। प्राइमरी टीचर के लिए तो कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट। सब्जेक्ट का कोई कंडीशन, सब्जेक्ट की कोई शर्त इसमें है ही नहीं, बिकॉज आपको जनरल कोई भी सब्जेक्ट पहली कक्षा से लेके 5वीं कक्षा तक में सब बेसिक बेसिक पढ़ाई होती है। 50% या अबव मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएलएड वाले, 2 इयर्स डीएलएड वाले, या अगर आपने बीएड के बेसिस पे ऑलरेडी आर्मी पब्लिक स्कूल में काम कर लिया है 11 अगस्त 2023 के पहले, तो बीएड वाले भी पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाद में वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे। इसमें सीटेट पेपर 1 या फिर आसाम का जो टेट होता है प्राइमरी लेवल वाला वो होना चाहिए। काउंसलर में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी चलेगा। 50% जहां कहीं भी अगर सिर्फ ग्रेजुएट हैं आप साइकोलॉजी से, बीए साइकोलॉजी किया हुआ है और 50% है तो अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मास्टर डिग्री है 50% होना चाहिए मतलब कहीं पे, और एक काउंसलिंग की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। इसमें भी बीएड मांग रहे हैं। पहली बार मैंने देखा कि काउंसलर में बीएड मांग रहे हैं। आई डोंट थिंक कि काउंसलर की पोस्ट के लिए बीएड कहीं मांगा जा रहा है। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के लिए तो बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए या फिर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन, और रजिस्ट्रेशन नंबर आरसीआई जरूरी है। बाल वाटिका टीचर के लिए भी वही कंडीशन है, कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक की डिग्री 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। फिर आपने नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया है या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया है 2 ईयर वाला, या डीईसीईडी किया है, या फिर बीएड नर्सरी एक कोर्स आता है। यूडीसी के लिए कोई भी बीकॉम कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर एक्स सर्विसमैन है 15 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब है। रिसेप्शनिस्ट में कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कीजिए, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन। तो मैंने गूगल पे टाइप किया आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट वेबसाइट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐसे गूगल पे टाइप कीजिए आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट वेबसाइट, apsjorhat.org। ये सही है, इसको एक बार क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे नोटिस एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग एड हॉक वैकेंसीज फॉर टीचिंग एंड एड। तो इसको जो है ना, ये लास्ट डेट है इसकी 7 जुलाई 2026। तो इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पे जैसे एक बार क्लिक किया रिक्रूटमेंट पे, तो देख लीजिए क्या क्या नोटिफिकेशन आए। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर, तो ये विज्ञापन है और ये क्वालिफिकेशन है। ऑफलाइन मोड में भेजना। ऑफलाइन मतलब आप देख लेते हैं फॉर्म दिया है क्या, तो विज्ञापन में या कहीं पे फॉर्म दिया है तो चेक कर लेते हैं। तो ये तो पहला क्वालिफिकेशन, इसमें 2 है ना, इसमें एक है एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड और एक है मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन वाले में तो फॉर्म नहीं है। दूसरा जो है ना, जिसमें विज्ञापन में क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या कैसे भेजना है, इसमें फॉर्म दिया हुआ है, ये देखें। तो इसमें पेज नंबर 3 से ही फॉर्म शुरू हो गया है। तो ये फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। इसको ब्लैक पेन या ब्लू पेन से ऐसे फिल कीजिए जैसे एजुकेशनल रिकॉर्ड्स लिखा है ना पूरे कैपिटल लेटर में, तो ऐसे फिल कर लीजिए फॉर्म को। इसके पीछे सारे फोटोकॉपीज 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, बीएलएड, डीएलएड, जो भी जिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन जरूरी है वहां तक की फोटोकॉपीज लगाइए। फोटोकॉपीज पे सिग्नेचर कीजिए, सीक्वेंस में लगा दीजिए। एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होगी, डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल आर्मी पब्लिक स्कूल जोरहट, एमईएस गेट, रवरिया। तो इसके बाद आपको जो है ना फॉर्म डिमांड ड्राफ्ट के पीछे में आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे बैक साइड में लिखिए। फिर फॉर्म के ऊपर डिमांड ड्राफ्ट को पिनअप कीजिए और बाकी 10, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट, सारे पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट सब जो है ना अटैच कर दीजिए सीक्वेंस में, और उसके बाद दिए गए एड्रेस पे भेज दीजिए। एड्रेस दिया हुआ है इन्होंने विज्ञापन में, ये एड्रेस दिया हुआ है, इसी एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो ये एड्रेस है। इस एड्रेस पे भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस यूज करते हुए बाय हैंड या रजिस्टर्ड पोस्ट से भी आप भेज सकते हैं, स्पीड पोस्ट से भेज दीजिए क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा आप एक डेमो क्लास भी रेडी रख सकते हैं। तो डेमो क्लास और जो है इंटरव्यू रेडी रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें जो एज की क्राइटेरिया है, तो मिनिमम तो कुछ लिखते नहीं है, तो मिनिमम चलो मैंने 18 लिख दिया। अगर आप फ्रेशर हैं या 5 इयर्स तक का, 0 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, मतलब नो एक्सपीरियंस से लेके 5 साल तक का, तो उनके लिए 40 या 45 ऐसे ही एज लिमिट है। और अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो कोई एज लिमिट नहीं है, 57 साल तक के कैंडिडेट भी
अप्लाई कर सकते हैं। वो सैलरी लिखी हुई है, लेकिन अगर आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है, आप नेगोशिएट करके ज़्यादा सैलरी लेना चाहते हैं, तो वो आप इंटरव्यू में डिस्कस कर सकते हैं।